तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के 8वें अध्याय का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और समकोण त्रिभुज देने के बाद आपको देखिए दो भुजा का योग दिया है 25 सेंटीमीटर और एक तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर दिया है। इसके हेल्प से आपको इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो देखिए, किसी त्रिभुज में अगर हमें तीनों भुजा पता हो अलग अलग तो हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है सभी का। लेकिन यहाँ पर तो आपको देखिए दो भुजा का योग दे दिया है और तीसरा भुजा दे दिया है। तो आपका काम पहले ये है कि दोनों भुजा का मान अलग अलग निकाल लेना। दोनों भुजा का मान जब अलग अलग निकल जाएगा और तीसरा भुजा भी यहाँ अलग से दिया हुआ है तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि दोनों भुजा का मान अलग अलग निकालना। और कैसे निकालेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। हम लोग का सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो एक चित्र बना लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर का, जिससे समझने में आसानी होगा सवाल। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का चित्र, जिसमें कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का चिन्ह बना दिए। अब आपको दिया क्या क्या है, देखिए दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा और क्या दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ दिया हुआ है। इसके हेल्प से आपको ना दोनों भुजा का मान अलग अलग निकालना है इन दोनों का। तो पी क्यू देखिए कहाँ है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया है, लेकिन ये दोनों भुजा अलग अलग नहीं दिया है, पी आर और क्यू आर का योग दिया है। तो आप किसी एक को x मान लीजिए, तो दूसरा आपका जितना आएगा उसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। तो आप किसी एक को पी आर को अगर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, दोनों का योग अगर 25 है तो ये हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अगर इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो कैसे, देखिए निकाल के भी दिखा देते हैं। माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर, क्या मान लिए x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर अगर हम मान लेते हैं पी आर का मान, तो चूंकि हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान हमने क्या माना x, तो x रख देंगे यहाँ पर, प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से क्यू आर बराबर कितना, ये x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस x सेंटीमीटर निकल गया। क्यू आर का मान 25 माइनस x। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपका क्या है, यहाँ पहले फॉर्मूला भी लिख देते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या है, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया आपका पी आर यानी x, तो यहाँ x का स्क्वायर कर देते हैं। p क्या है, लंब क्या है, लंब आप अगर कोण r के सापेक्ष बोलेंगे तो लंब ये हो जाएगा। चलिए इसको ले लेते हैं लंब अभी। तो पी क्यू यानी 5 और b क्या है आधार, इसको ले लीजिए आधार 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर। इसको ही हमें सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो इधर x स्क्वायर अभी रहने देंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस इधर a माइनस बी का फॉर्मूला में हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, सबको पता होगा। a के जगह पे क्या है 25 और b के जगह पे क्या है x, तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b, तो 2 गुना a के जगह पे 25 और गुना b के जगह पे x, और प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर।
तो अब इसे मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर बराबर 25 और यहाँ 25 का वर्ग यानी 25 गुना 25 625, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25 गुना 50x और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स यहाँ के बाद अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 625 प्लस में है और 25 भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा 650 हो जाएगा, माइनस 50x और प्लस x का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। अब आप x वाला सबको बाएं तरफ ले आइए क्योंकि x का मान हमें निकालना है, संख्या को दाहिने तरफ छोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में है प्लस 50x, इधर आएगा तो प्लस में 50x, और एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर इधर बच गया आपका 650। अब एक्स स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, 50x बराबर 650। यहाँ से अब x बराबर 650 बटे 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड भाग लग जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 से कटा दीजिए 65 को 13 बार में, यानी x का मान हो गया कितना 13। जब x का मान 13 आ गया तो इसका मतलब PR भी 13 हो गया और QR भी हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देयरफॉर PR बराबर x और x का मान है 13, तो 13 सेंटीमीटर हो गया, और QR बराबर 25 माइनस x, तो 25 माइनस x के जगह पे 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। यानी कि अब देखिए तीनों भुजा का मान आपको अलग अलग पता हो गया, यानी PR जो था वो x का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर और QR का मान कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से sin p cos p tan p का मान निकालते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग sin p, तो sin p निकाल लेते हैं हम लोग। sin p का फार्मूला होता है p/h यानी कि लंब बटे कर्ण। अब कोण p के सापेक्ष आपसे पूछा गया है, तो कोण p के सापेक्ष आपसे जब पूछा गया है तो देखिए जो भी कोण के सापेक्ष पूछा जाएगा उसके सम्मुख भुजा, उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। तो लंब यहाँ पर हो गया आपका कितना QR हो गया, और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा PR, तो QR का मान कितना है 12, अब PR का मान कितना निकला है 13, तो 12 बटे 13 हो गया आपका, इतना आंसर हो गया sin p का। अब उसके बाद cos p, cos p का फॉर्मूला होता है b/h आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन सा है इसमें, P के सापेक्ष पूछा है तो P की संलग्न भुजा आधार कहलाती है, तो P की संलग्न भुजा PQ है, यही आधार कहलाएगा। और कर्ण तो फिक्स है हमेशा PR 90 डिग्री के सामने वाला, तो PQ कितना निकला है 5 है, और PR का मान कितना है 13 है, तो 5 बटे 13 हो गया एक cos p का मान। अब उसके बाद tan p का मान, tan p का फॉर्मूला होता है P/B यानी लंब बटे आधार। तो देखिए कोण P के सापेक्ष लंब क्या है, उसकी सम्मुख भुजा यानी QR, और B क्या है कोण P की संलग्न भुजा यानी PQ, तो QR का मान हो गया 12 और PQ का मान हो गया 5, तो ये हो गया 12 बटे 5। तो इस तरह से तीनों आपका फाइनल आंसर हो गया। सवाल अगर समझ में आ रहा है जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।